राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, सत्संगी भाई बहनों, बच्चों, जितने भी आप आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आता हूँ लेकिन छूटती नहीं है। ये बात कितनी अजीब बात कहता है, छोड़ना चाहता हूँ छूटती नहीं है। तुम छोड़ना तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो, लेकिन जो छोड़ना चाहते हो छूट जाता, क्या नहीं छूटता। अपनाई किसने थी? किसी ने आपको नहीं पकड़ा है। खुद पकड़ने वाले हो, खुद ही छोड़ने वाले। बात क्या है कि हमने उसको उनके बस कर दिया है। उसके आदत से हम मजबूर हो गए हैं और इतना हमारा मनोबल गिर चुका है कि हम अब उससे बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इंसान के अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है। इन छोटी मोटी चीज़ों का तो क्या छोड़ना, क्या अपनाना। और जब हमें ये पता है कि कोई चीज़ हमारा नुकसान करती है तो उसको छोड़ने में हित है तो छोड़ ही देना चाहिए। अब सीधी बात, अगर ज्ञान ध्यान अभ्यास की, नाम के सुमरण की, आध्यात्मिकता की बात कही जाए तो कहाँ से करोगे? कितने लोग आके कहते हैं कि ध्यान करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। ध्यान करने के लिए हम क्या इस चीज़ के काबिल हो गए हैं? क्या ध्यान करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि जब वो चीज़, बुराई छूट जाएंगी, बुरी आदतें छूट जाएंगी, तो उसके बाद में अच्छाई रह जाएगी। और जब अच्छाई रह जाएगी तो आप कभी भी बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपका चिंतन ही सत्य हो जाएगा। झूठ और कपट की बातें ही आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप कोई की हुई बातें भी अगर याद आएंगी, आपको आत्म गलानी हो जाएगी, अपने आप से गलानी होगी कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं। सच्चा बनना बड़ा कठिन है, यथार्थ की बात सुनना भी कठिन है। अगर रोचक बात कोई नाच गाना यहाँ हो जाए, आप 6 घंटे तक बैठे रहोगे। बल्कि अगर आपको मल मूत्र का त्याग का भी प्रेशर होगा तो भी नहीं जाओगे, बैठे रहोगे यहाँ। लेकिन जहाँ सत्संग होगा वो थोड़ी देर में उगता जाओगे। क्यों उगता जाओगे? कि हमें उन चीज़ों का रस और आनंद नहीं आता है। वो रस और आनंद उन्हीं को आएगा जिन्होंने उस सत्य को जान लिया और पहचान लिया। हमें रस आता है इंद्रिय भोगों का। जो इंद्रियां लगी हैं, रूप रस गंध के आदि जिनके हैं, जिनको जिन चीज़ों का स्वाद और आनंद आता है, उनको वो चीज़ मिलती है, उसी में खुश रहते हैं। लेकिन सबने बड़े जोर दे के कहा है कि इंसान के ये दुश्मन हैं, ये इंसान को उसके सत्य के मार्ग पर चलने से रोकते हैं, हटकते हैं, भटकते हैं। इंसान जानता भी है, कहता भी एक वाणी में आता है कि मेरे बुरे कर्म ही मुझे आपसे मिलने नहीं देते, जब मैं मिलना चाहता हूँ मुझे रोक लेते हैं। बुरे कर्म रोक लेते हैं, उसको नहीं जाने देते अच्छाई की ओर। लेकिन जो उन कर्मों को पीठ दे देता है, उनको छोड़ देता है, तो फिर वो अच्छाई के मार्ग से उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो इस भक्ति की ओर चले, उनको किसने रोक पाया बताओ? मीराबाई को कौन रोक पाया? अपने हजूर महाराज जी को कौन रोक पाया? उनके पिता नहीं रोक पाए। लाख प्रयास किए, पिटाई तक किया करते थे, एक से एक आगे से आगे काम बता देते थे ताकि ये सत्संग में ना जा पाए। कहीं इधर उधर और कहीं ऐसे साधुओं की मंडली में या कहीं कोई भी ऐसी गोष्ठी हो, वहाँ ना जा पाए, ये इन्हीं कामों में उड़ जा रहे। लेकिन जो भी काम देते थे वो रात दिन करके, काम पूरा करके भी वहाँ जाते थे। अपने उस काम के लिए समय निकाल ही लेते थे। जो उस सच्चाई की खोज में निकला, क्यों कौन रोक पाया? गौतम बुद्ध के पिताजी ने उसके लिए लाख प्रयास ऐसे कर दिए, क्योंकि जन्म के समय उनको ये बता दिया गया था कि आपके जो लड़का पैदा हुआ है, अगर ये भक्ति की ओर चला गया तो बहुत बड़ा
ये संत बनेगा, महापुरुष बनेगा, और अगर ये गृहस्थी में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसके पिताजी ने ऐसे हालात बना दिए कि उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। संसार के सारे पदार्थों की बहुतायत से बहुतायत वहीं पेश कर दी सारी चीज़ें, कि वो उस ऐस आराम में, उस माया के आडंबर में ही फंस के इंद्रिय भोग रसों में ऐसा उलझ जाए कि भक्ति की ओर उसका मन ही ना जाए। लेकिन जिनके नसीब में, कर्म में पूर्वला लेख जिनके लिखा है, और जिनकी लंबी दौड़ और ऊंचाइयों की ओर पहुंचना चाहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। वही महात्मा बुद्ध, शादी कर दी गई, पत्नी घर में आ गई, बच्चा हो गया, और उसके बाद उनके पिताजी ने सोचा कि अब कहीं जाए, कुछ भी करे, कोई नहीं। और एक दिन सारथी के साथ घूमने के लिए निकलता है, और उसी दिन उसको वही अपना पुराना जिस कार्य के लिए दुनिया में आया था वो याद आ जाता है, उसकी यादगार ताज़ा हो जाती है। किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को, मरे हुए को, तीन अवस्थाओं को देख के इंसान की उन्होंने सोच लिया कि जब इंसान का जीवन ही यही है तो फिर मैं इस दुनिया के पचड़े में क्यों पड़ूं? मैं उस चीज़ को क्यों नहीं खोजना चाहता कि जिससे इंसान सदा के लिए सुखी हो जाए। इन रोग दुखों से जो हालात है, कहीं कमर झुकी हुई है, कहीं चलने से लाचार है, कहीं शक्ल बदली हुई है, कहीं कोई संभालने वाला नहीं है, इतने दुख और कष्ट शरीर के भोगता है, और फिर आखिर में इसका अंत हो जाता है। तो क्यों ना उस सच्चाई की ओर खोज के मैं ये तलाश करूं और इस रोज़ रोज़ के मरने जीने से, दुख और कष्टों से बच जाऊं। और उन्हीं गौतम बुद्ध ने घर बार को त्याग दिया, बच्चे को त्यागा, राजकाज को त्यागा, पिता माँ बाप को त्यागा, पत्नी को त्यागा, महलों के ऐश आराम को त्याग दिया। उसके रास्ते में कोई चीज़ उसको रोकने वाली नहीं मिली। भर्तृहरि की यही कहानी है, राजा जड़भरत की यही कहानी है, राजा जनक की यही कहानी है। चाहे वो घर में रहे, लेकिन उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। रोकने वाले कहाँ होंगे? रज्जब था दादू साहब का शिष्य, उसको रोकने की लाख कोशिश की गई, दादू साहब के पास रहा, जवान अवस्था होगी, घर वाले लेके चले गए, कहने लगे दादू साहब हमें रज्जब को घर भेज दो, शादी लायक है, शादी करेंगे। संतों को क्या सरोकार, उन्होंने तो उसके अंदर जो चीज़ भर दी थी, जो उसको शक्ति, बल और दौलत बख्शी थी, वो हृदय में और मस्तिष्क में थी। घर चला गया, शादी की तैयारी हो गई, दुनियादारी की बातों में फंस के सिर पे सेहरा बांध लिया, बारात लेके, और शादी के लिए चल दिए, शादी के लिए चल दिए। लेकिन जब गुरु का स्थान आया, रास्ते में कहने लगा मैं गुरु महाराज के दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप यहाँ रुको। अंदर जाता है दर्शन करने के लिए, दादू साहब ध्यान में बैठे हुए हैं, वहीं दर्शन करके बैठ जाता है सामने। दूल्हे का ड्रेस पहने हुआ है, और ड्रेस पहने सिर पे सेहरा बंधे हुए वहीं बैठे इंतज़ार करता है। जब वो काफ़ी देर होगी तो उसको देखने के लिए आते हैं कि अब तक क्यों नहीं आया। आके कहने लगे अरे तू यहाँ बैठा है, बारात बाहर इंतज़ार करती है, चलिए। बोले कि दर्शन तो कर लो। बोला दर्शन तो आपके हो गए, चलो। बोला मैंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन गुरु महाराज की तो आंखें बंद हैं, ध्यान में हैं ये। जब ये उठेंगे मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मेरे दर्शन मानूंगा मैं, जब उसके बाद चलूँगा। दादू साहब जब ध्यान से उठे, सब लोगों ने आके कहने लगे कि जी इसकी शादी है, इसको अब हुक्म दो, काफ़ी देर से इंतज़ार करते हैं, ये नहीं जा रहा। कहने लगे जा भाई रजब, क्या बात है, जाता क्यों नहीं? तो उसका लिबास देख के दादू साहब से रहा नहीं गया कि देखो जिसके लिए मैं क्या बनाना चाहता था और ये क्या बन गया। गुरु अपने शिष्य को क्या बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी जगह में गुरु इस तरह से बिगड़ते हुए अपने शिष्य को देखता है तो कहने लगा कि क्या पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पे चढ़ गया, फुरदेसी आया फुरदेसी उड़ गया। ये संसार के गधे की सवारी है। और
भक्ति का रास्ता हाथी की सवारी है। अगर हाथी की सवारी जिसको समझा दी और हाथी पर बैठा दिया और वो आदमी हाथी को छोड़ के गधे के ऊपर बैठना चाहता है तो मूड है, वो अज्ञानी है। दादू साहब उसको देख के वही बात दादू साहब ने दूसरे शब्दों में कह दी। कहने लगे, रजब तूने गजब किया। क्या रे मूर्ख है, तेरे को छोटे से को सींचना शुरू किया था, एक छोटा सा पौधा लाके तुझे पेड़ बना दिया, वो भी इतना सुंदर पेड़ बना दिया जिसमें कोई ऐब नहीं, चरित्रवान तू है, तेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार और ख्यालात मैंने भर दिए हैं, तुझे इस लायक बनाया था कि प्रभु की भक्ति करके तो इस संसार के दुखों से छूट जाए, बच निकले और दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बने। लेकिन तूने क्या किया, मोड़ बांध लिया तूने, तो उसी कीचड़ और दलदल में फंसने जा रहा है। कहने लगा, रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि भजन को और करी नरक में ठोड़। अरे बेवकूफ़, तो नरक की ओर रास्ता बना लिया मैंने, तो तुझे कहाँ भेजने का प्रयास किया था। रजब साहब ने वहीं पे कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने शादी नहीं करनी। ज्ञान रोजाना के सुनने से नहीं, कभी सोचते हो कि हम रोजाना सुनते हैं फिर भी हमें वो ज्ञान नहीं लगता। किस तरह से नहीं लगता? इसी तरह से कथा हो रही थी। एक पंडित जी कथा करते करते उन्होंने बैराग पर उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, और एक घोड़े पे सवार होकर कोई जा रहा था रास्ते रास्ते। उसने जब देखा कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्या बात है, घोड़े को बाहर पेड़ से बांध दिया, अंदर जाके पूछने लगा क्या बात है। कहने लगे, यहाँ पंडित जी कथा करते हैं। उसने भी सोचा अगर इतने लोग हैं तो मैं भी सुनूं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी क्या चीज़ है कि इतने लोगों को सारे चुपचाप सुन रहे हैं। इतने लोगों को देख के उसको बड़ी हैरानी हुई, वो भी बैठ के सुनने लगा। जब उन महापुरुषों ने बैराग की बात कही और जब बताया कि संसार दुखों का घर है, कोई सुखी नहीं है, यहाँ धनवान भी दुखी है, निर्धन तो दुखी है ही है, संतान वाले भी दुखी हैं क्योंकि वो उल्टे सीधे रास्ते चलते हैं, उसके पैदा किए हुए तो दुख लगता है। बिना संतान वाले भी दुखी हैं, कहते हैं कि हमें संतान दे देता परमात्मा तो क्या घट जाता उसके घर में। अब नहीं है तो भी दुखी, हैं तो भी दुखी, तो सुख कहाँ है? इस दुनिया में एक रीत चली हुई है कि वो कहाँ, कोई स्वर्ग में गया, कोई कहता नरक में गया। ये खोटे मंदे कर्मों का जिक्र है। खोटे कर्म करने वाले नरक जैसा जीवन भोगते हैं, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग का। लेकिन जाने वाला तो कोई कहता नहीं मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया, आके यहाँ कोई बताता नहीं मैं नरक में गया हूँ। जाने वाले का रास्ता कोई स्वर्ग का दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोगों को इतबार नहीं आता इस बात पे कि क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन जब वैराग्य की बात उस दिमाग में गई, ज्ञान का चमका ही लगता है, आदमी को एक ही वचन उसके जीवन को बदल देता है। इसीलिए सत्संग में कहते हैं संत लोग कि सत्संग में जब बैठते हो तो आंखें खुले, हृदय के कपाट खुले रखो और कानों को खुले रखो। क्या पता किस घड़ी किस क्षण में कौन सा वचन तुम्हारे काम में आ जाए। उस वचन को इतने गौर से सुनते रहो। सबके लिए एक वचन नहीं होता। ये बात भी तुमने बार बार सुनी होगी, लेकिन तुमने सुनी होगी, कितने लोग नए आए होंगे उन्होंने नहीं सुनी होगी, और आपने सुनी भी होगी तो आपने कितनी मान ली होगी। अगर नहीं भी मानी होगी तो भूल पड़ी होगी। भूल पड़ी होगी तो हम भूली हुई वस्तु को लखाने लग रहे हैं, उसको सुन लीजिए और मान लीजिए दोबारा से, और फिर भी नहीं मानते हो तो गलती है। उसने कथा सुनी, सुन के बैराग लग गया कि वाकई में बात तो बड़ी अच्छी कहता है, ये माया साथ नहीं जानी, ये कारोबार हमारे जो हम करते हैं जिसके लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, ये भी हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। संसार के पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। ये संसार के पदार्थों में सुख नहीं है कहीं भी। जिसको देखोगे कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत जब देखोगे तो उसका बुरा ही निकलता है। यहाँ धन वाले भी सुखी नहीं हैं, बिना धन वाले तो दुखी हैं ही हैं।
यहाँ बड़े परिवार वाले भी बड़े दुखी हैं, कोर्ट और कचहरियों में ही उनकी जिंदगी बीतती है। कोठी बंगलेकारों वालों भी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं संसार में। धन के पीछे भागने वाले भी कहते हैं कि हम कारोबार से बड़े दुखी हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें। सुखी कौन है? सुखी संत का दास है, जिसको संतोष आ गया है, जिसने अपनी कामनाओं पर काबू कर लिया है, जिसकी जरूरतें बहुत कम हो गई हैं, जिसने उस सत्य को जान लिया है, गुरु के ज्ञान को पहचान लिया है। उस गुरु ज्ञान को जिसने अंतर में उतार लिया, उसके अंतर के पड़ते अपने आप को गुरु से मांग करते हैं कि अंतर दर्शन दीजिए, बाहर के दर्शन तो करो पहले। अरे बाहर का गुरु तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अंतर दर्शन कहाँ से होंगे? अंतर में दर्शन वही देगा, पहले बाहर के गुरु को तो अपना लीजिए, उससे प्यार का नाता जोड़िए, दृढ़ निश्चय और विश्वास लाइए, पूरी श्रद्धा के साथ उनके साथ मेल मिलाप करिए। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्पण लागी काई तो फिर दर्श कहाँ से पाई। गुरु के साथ ऐसा मेल करो। गुरु से तो मेल नहीं है, गुरु से कपट की बातें करते रहते हो, धोखा करते हो, समझते गुरु को तो पता ही नहीं है, गुरु मूर्ख है, इसके सामने कुछ भी कह दो और गुरु तुम्हारी मान लेगा। ये नहीं, अरे गुरु तो पर्दा डालता है, तू कहता रहे कुछ भी, गुरु जानता है सब। तू समझता है कि गुरु नहीं जानता, तू चालाक और होशियार बनता है, गुरु जानता है, लेकिन गुरु तेरा पर्दा नहीं खोलेगा और वही पर्दा तुझे मार देगा, क्योंकि तू कपट करते करते हमेशा उसी कपट में और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। गुरु नहीं जानता, गुरु को नहीं पता। गुरु को पता है, परमात्मा किसी का भेद नहीं खोलता, गुरु भी भेद नहीं खोलता। वो उन्हीं के रूप हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो वही काम करते हैं जो परमात्मा करता है। इसलिए ज्ञान इंसान को एक बात में ही मिल जाता है, नहीं जिंदगी भर आदमी रोज़ाना ठोकरें खाते रहो, कहाँ उसको क्या मिलने वाला, जो नहीं मानता, नहीं अपनाता या उन पर नहीं चलता। उस आदमी ने ज्ञान बैराग की बातें सुनी, बाहर निकला, उसने सोचा घोड़ा बेकार है, ये और लोग क्या सब घोड़ा रखे हुए हैं, घोड़ा छोड़ दिया। बोला मैं भी अपने बच्चों को घर बार को छोड़ता हूँ, जिस चीज़ में सुख और शांति प्रभु के नाम में बताई, मैं अपना काम करूँगा जाके। चला गया, घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक तप किया। अब दूसरी तरह से 12 वर्ष का मतलब भी मैं बता दूं, 6 दर्जे स्थूल शरीर में है, 6 दर्जे सूक्ष्म शरीर में है। और जब उन 12 दर्जों पर पहुंच जाता है, वहाँ काल और माया के दर्जे सब नीचे रह जाते हैं, और उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश जो आता है, वहाँ सुख और शांति मिलती है। साधु योगी लोग पुराने जमाने में 12 वर्ष के बाद ही अपने घर लौटा करते थे, घर जो छोड़ते थे। तुलसी साहब भी 12 वर्ष में ही लौट के आए थे, सुना है मैंने ये। तो वो 12 दर्जे हैं हमारे रूहानी दर्जे अंदर में, उनके ऊपर जब पहुंच जाता है, 12 वर्ष तक जाके तप किया, जंगलों में ज्ञान प्राप्त किया, अंतर की साधना की, मन की वृत्तियों को रोका, जिन चीज़ों को हम शब्द धुन प्रकाश की बातें करते हैं, उन सब को उन्होंने जब अनुभव किया और वो करने के बाद वापस आए मस्ती की हालत में। क्यों? दुनिया फीकी लगने लगी, उसके रंग अच्छे नहीं लगते थे, जिन चीज़ों को उसने सुना था उनसे बाहर जा चुका था। इस माया की टंकार से और आँखों को चुंधियाने वाली जो इसकी शक्ति है, उससे दूर हो चुका था, और वहाँ से गुजरा, उस रास्ते से भूल चुका था उस बात को। कहने लगा ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं? याद आ गई। कहने लगे जी हम महात्मा कथा करते हैं। बोला कितने साल से करते हैं? बोले कि हो गए 12-14 साल। बोला यही कथा करते हैं, यूं ही लोग सुनते हैं। बोले वाह रे वाह, शाबाश दुनिया के लोगों, मुझे तो एक थप्पड़ लगा था बैराग का, 12 वर्ष में आज वापिस आया हूँ। इनको तो रोज़ाना मुंह पिटवाने की आदत पड़ी हुई है, रोज़ाना सुनते और यहीं पढ़े, रोज़ाना सुनते हैं यहीं पढ़े हैं। हम भी ऐसे ही है ना, रोज़ाना सत्संग सुनते हैं, बदलाव क्यों नहीं आया हम में? क्यों नहीं हमारी आदतें सुधरी? अरे एक आदमी दुनिया को त्यारने वाला बन जाता है, हम अपने घर वालों को नहीं त्यार सकते।
4 आदमियों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी हालत वो है कि हम उस लाख के समान है, आग के साथ रख दिया तो थोड़ी पिघल गई, उससे दूर होते ही काठ जैसी करड़ी होगी। सत्संग में आते तो लगते हैं सत्संगी, यहाँ से निकलने के बाद तो वही आम संसारियों से भी गए बीते हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के बाद मैं आया हूँ, मुझे ज्ञान का एक चपेट लगा था, आज तक मुझे होश नहीं आया है, लेकिन ये लोग रोजाना ऐसा करते हैं। तो वही रजब की बात थी, रजब को वहीं कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं फंसना इस दुनिया की दलदल में, मेरे से भूल हो गई थी कि मैं आपके कहने के कारण शादी के लिए तैयार हो गया, अब आप जो चाहो वो करो। बोले कि अब क्या करें, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे, उस लड़की की भी बेइज्जती होगी, घर वालों की होगी, हमारी भी बिरादरी में, भाईचारे में, समाज में लोग थू थू करेंगे। बोला कि छोटे भाई की शादी कर लो। रजब ने उसी टाइम से पूरी जिंदगी भर वो लिबास नहीं उतारा, कहने का मतलब वही दुल्हे का लिबास रखा। बाद में सत्संगी उसको कहते रहे, कहने लगे, लोग कहा करते थे कि देखो ये दिखाना चाहता है कि मैंने गुरु के कहने के कारण शादी को त्याग दिया, मैंने ये नहीं अपनाया और इसलिए ये इस लिबास को पहने रखता है, इसको घमंड है, इसको अभिमान है, ये तो दिखाना चाहता है। लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उस चीज़ को भी पूरा करने के लिए सतगुरु हर शिष्य के भ्रम निकालता है, किसी भी तरह से, चाहे वो उसको प्यार से, चाहे उसको धमका के, चाहे उसको समझा के, चाहे उपदेश के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, किसी न किसी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक दिन ऐसा अवसर किया कि कहीं जा रहे थे और रास्ते में नाला पड़ता था, नाले में कीचड़ था और कीचड़ को देख के कोई कुछ लेने के लिए भागा, कोई कुछ लेने के लिए कि दादू साहब के कपड़े खराब होंगे। वो तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो गुरमुख था, इधर उधर नहीं भागा, उन्हीं को कपड़े पहरे पहरे उस नाले में लेट गया और कहने लगा, गुरु महाराज जी मेरे ऊपर से आप दूसरे किनारे चले जाओ। जब दादू साहब वहाँ दूसरे किनारे निकल के उन लोगों को कहने लगे कि देख लिया आप लोगों ने कि रजब को इन कपड़ों से प्रेम नहीं है, तुम जो सोचते थे वो बात नहीं है। इसलिए गुरमुख किसी इज्जत का मोहताज नहीं है, उसको इनाम नहीं चाहिए, उसको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरमुख इस बात का ध्यान और ख्याल ही नहीं करता, वो गुरु की रजा में राजी रहना चाहता है और गुरु की रजा खुदा का हुक्म होता है। हुक्म कहते हैं कानून को, और गुरु परमात्मा के कानून के अनुसार जो मर्यादाएं बंधी हुई हैं उन मर्यादाओं में बांधना चाहता है। जो मर्यादाओं से बंध जाता है और मर्यादाओं का पालन करता है उसको कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते, लेकिन जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं वहाँ सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि गुरु के उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुने, दृष्टि उनके दर्शन पे होनी चाहिए, कान उनके वचन को श्रवण करने के लिए होने चाहिए और एक एक वचन सुन के अपने हृदय में उनको सजा लेना चाहिए। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुरु मेरा ये काम करो, मुझे अंतर दर्शन दो या मुझे बाहर दो। ये प्यार की, विश्वास की बात है, ये हमारी चाहत है। गुरु से हम क्योंकि सारा जगत भिखारी है, गुरु दाता है, देने वाले हैं। हमें मांगना तो है, उनसे मांगना ही है, लेकिन जब बिना मांगे ही हमें देते, मांगने की जरूरत क्या है। गुरु हमारे लिए जो हितकर सोचते हैं, हमारे लिए सही सोचते हैं, हमें देंगे। और इसीलिए हमारे अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए वह ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताते हैं चुन चुन के, ताकि उन बातों को सुन के हमारे मन के सोए हुए जो हमारे कर्म हैं वो जग जाएं। वो भूली हुई वस्तुओं वो भूलते हैं हम। और सबसे बड़ी भूल हमें जो पड़ी हुई है, जो गर्भवास में हमने ओटी थी, वो गर्भवास के अंदर हमने क्या उठा था, हमने कहा था कि प्रभु मुझे बाहर निकालो दुनिया से, मैं आपकी भक्ति करूंगा और अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए पुनः उस माया देश से निकल के आपके
चरणों में बास पाऊंगा और इस संसार में काल की जेड़ से बच जाऊंगा, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाना चाहता हूं। कोई कठिन काम नहीं है। इसको ज़्यादा हमने प्रचार कर करके ऐसा बना दिया कि बहुत ये बड़ी बात नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है। जब इंसान ने ये खोज कर ली कि वो प्रभु ने किस प्रकार से हमें इस दुनिया में भेजा है, क्यों हमें कर्मों के बंधन में बांधा है, ये एक अलग बात है। आदमी तर्क वितर्क करते हैं, कुछ का कुछ पूछना शुरू कर देते हैं जिन बातों का कोई मतलब सरोकार नहीं। लेकिन जिस चीज़ में हमारा हित है वो गुरु महाराज हमें सहज में ही सत्संगों के माध्यम से बताते जताते हैं। जो भागी जीव होते हैं वो उनके लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जिनके भाग और नसीब इंसान खुद खराब करता है कि जो टिक नहीं पाता, थोड़ी सी चीज़ के कारण, थोड़ी सी बात के कारण अपने आप को वहाँ से निकाल के बाहर कर देता है, जिसके क्योंकि उसका कर्म खोटा होता है। वो काल का जीव है। काल का जीव कबू नहीं मानते कोटि कथो ज्ञाना। काल का जीव मानने वाला नहीं, कितना भी ज्ञान कथो उसको उस जूं तक नहीं रेंगती कान पर, उसको अच्छी नहीं लगती है बातें। अगर सत्संगी वो होता है, बातें किसी दूसरे को कही जाए अपना ले वो कि ये कमियां मेरे अंदर हैं। जो अपनी कमी खुद देखता नहीं है, हम तो दूसरे की देखते हैं। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवी जा का आद न अंत। हम दूसरे के दोषों को तो बड़े देखते हैं, बड़ी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। उसका ये हो गया, वो वैसा करता है, उसका ये है, उसका अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न मेढ़। तू अपने दोस्त तो ढूंढ ले पहले कितने हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले सोच क्या तू उनसे निकल चुका है। दूसरे के दोष देख के क्या हंसना है, वो अपना कर्म भोगेगा, तू अपना कर्म क्यों बिगाड़ता है। किसी खोटे कर्म को देखोगे, खोटे बात को याद करोगे, किसी बुरी चीज़ को देख के उन पर अगर सोच करोगे तो तुम्हारे मन की भावनाएं दूषित होती चली जाएंगी, तुम्हारे मन को वही बातें सुनने की आदत पड़ जाएगी। हमें उसको उसी तरफ से तो हटाना है। उसी को तो ये कहे कि खुदा का क्या पावना, इत्थे तोड़ना इत्थे लावना। एक तरफ से तोड़ना है, एक तरफ से लगाना है। दुनियादारी की तरफ से अगर छूट जाता है तो प्रभु की तरफ लग जाएगा। दो ही रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति का है। प्रवृत्ति संसार है, संसार में अगर मन फंसाओगे फंसता चला जाएगा, कितना ही फंसाओ। छुटाना चाहते हो निवृत्ति का मारेगा, छूटता चला जाएगा। लेकिन संतों की खूबी देखो। स्वामी जी हमारे संत मत है, राधा स्वामी मत ही, लेकिन सभी महापुरुषों की जितने भी बातें मिलती हैं, मुख्य रूप से कबीर साहब जो चारों युगों में आए, खुद परमात्म रूप थे। किसी भी पंथ मजहब में जाओ, कबीर साहब की बात सबके आगे आएंगी, सब उन बातों को लेके चलते हैं, क्योंकि प्रभु एक है और उसके सत्य उपदेश और सच्चाई एक ही है। वो चाहे किसी भी मजहब में जाओ, चक्कर काट कूट के उनको सच्चाई की ओर तो जाना ही पड़ता है और झूठ कपट छोड़ने पड़ते हैं। सच बदलती नहीं है, सच एक ही रहेगी। झूठ बदलती है, कदम कदम पर बदलती चली जाएगी। लेकिन मन से जब तक कपट दूर नहीं होता तब तक हम झूठ को नहीं छोड़ सकते। घट कपट दूर जब हो जाता है तो समझो हृदय की शुद्धि हो जाती है, पवित्रीकरण हो जाता है, बुरी आदतें छोड़ जाती हैं, उसमें दुर्मति दूर भाग जाती है, सुमति आ जाती है, अच्छे गुण उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं ठहरती हैं। जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, कहें कभी दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ नाम है, नाम का मतलब जहाँ भक्ति है वहाँ कामनाएं नहीं रहेंगी, और जहाँ कामनाएं हैं वहाँ भक्ति नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी प्रकार ये दोनों चीज़ों को नहीं लेके चल सकते। अब सवाल आता है, कई बार कह देते हैं कि हम गृहस्थी लोग हैं, क्या करें, करना पड़ता है, कभी झूठ हो जाता है, कभी कुछ। इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई में जाओगे, झूठ किसको कहते हैं,
किस झूठ के करने से अधर्म होता है, किस झूठ के करने से सच्चाई बन जाती है। वो झूठ नहीं, वो झूठ भी सच्चाई का जो काम करती है, वो पाप नहीं वो पुण्य का काम कर जाते हो। कई बार अगर किसी जीव की किसी चीज से पीछा छुटाने के लिए तुमने अगर कोई झूठ कहा है जिसमें तुम्हारा कोई हित नहीं है, तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ ऐसा नहीं बल्कि किसी को सुख पहुंचाने के लिए अगर ऐसा कर दिया तो वो तुम्हारा झूठ और पाप में गिनती नहीं बल्कि वो पुण्य में गिनती होगी। इसलिए उन चीज़ों को तो सोचना पड़ेगा कि क्या झूठ है। अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को तुम अगर गड्ढे में डालते हो, वो बढ़ के इससे ज़्यादा पाप कोई नहीं है, उससे बढ़ के कोई दुष्कर्म नहीं है। इसीलिए इस संत मत ने संसारी लोगों के लिए भक्ति का मार्ग कितना सरल, स्पष्ट और सीधा बता दिया कि तुम दोनों काम कर सकते हो। कितनी सीधी बात कही कि अपना हाथ काम की ओर रखो, मन जो है अपने यार की ओर रखो। हमारा यार प्रभु है, सतगुरु है, मालिक है। और काम क्या है? दुनियादारी के घर गृहस्थी की हमारी कर्तव्य है। काम वो काम नहीं, वो कामनाएं नहीं है। उस काम का जिक्र है इसमें जो हमारा कर्तव्य, जिस कर्तव्य का पालन करना चाहिए हमें, संतान का लालन पालन, घर बार का देख रेख, उनका कारोबार, उसको अपना कर्तव्य मान के निभाते हैं। और उसमें भी झूठ कपट बेईमानियां ना हो और सत्य के साथ बर्ताव व्यवहार किया जाए, वही गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। और घर के और दुनिया में रहते हुए ही वो अपना कल्याण भी कर जाता है और वो अपना सुखी जीवन भी भोगता है। इन चीज़ों के अपनाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली होती है। गंदे पानी के पीने से हमने खानदान बर्बाद होते देखे हैं, घर बर्बाद होते देखे हैं, धनवानों को भीख मांगते हुए देखा है, बड़े बड़े ताकतवर बलवानों को हमने घिसटते हुए रोगी होते हुए देखा है, उनको दुनिया के सामने भीख मांगते गिड़गिड़ाते हुए देखा है। फिर ऐसे जीवन को क्यों अपनाते हैं और क्यों उन बुराइयों को लगाते हैं? उनके सामने उनको पहले उस रास्ते पर अगर हम ले आए तो कहते हमने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। अरे भक्ति तो करनी बड़ी कठिन हो जाएगी, लेकिन नेक कर्म करना अगर सीख जाओगे वो भी तुम्हें इतना उसका फल देगा कि जिसको पाके तुम सुखी जीवन भोगोगे। जिसके जीवन में सुख है, शांति है, कम से कम बाहरी सुख शांति जब आ गई तो अंदर की शांति उसको मिलेगी। उसको सबसे बड़ा इनाम उसकी अंतर आत्मा देगी। कोई किसी का हित करने में, अच्छा करने में, नेक रास्ते पे चलने में जो तुम्हें सुख महसूस होता है तो समझो कि तुम भक्ति की ओर ही जा रहे हो। भक्ति नाम सुख का है, संतोष का है, अपनी कामनाओं पर काबू करने का है, मन को दौड़ाने का नहीं कि जो देखा वही सोच लिया कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। और वो होने के लिए तुम सब बाधाओं को पार कर जाते हो, चाहे गलत हो, सलत हो, जिसमें तुम्हारी मर्यादाएं टूटे, धर्म छूटे, माँ बाप का कर्तव्य का पालन छूटे, सब कुछ छोड़ के उस बुरे कर्म में लग जाते हो और फिर जीवन भी बर्बाद हो जाता है। और खोटे कर्म करके पाप का गठड़ी सिर पे धर लेते हो, दूसरा हल्का कोई नहीं कर पाता। फिर गुरु से कितनी फरियाद करो, परमात्मा से फरियाद करो, वो आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो कर्म आपने बनाए, आपने किए। आप अगर सही रास्ते पे चलोगे तो आप ही अपने कर्मों को बढ़ा सकते हो और आप ही बिगाड़ने वाले भी हो। क्या जीवन हो गया, जीते जी इंसान एक पशु तुल्य जीवन जीता है। इसलिए उन सारी चीज़ों को छोड़ के इस रास्ते पे चलोगे, प्रभु का नाम 2 घड़ी लोगे, उसका एहसान माना करो कितना सुंदर शरीर हमें दिया। नहीं तो जाते हुए देख लेना कोई अंधा मिलेगा, बेचारा रास्ता नहीं खोज सकता, ठोकरें खा खा के गिरता है। जीवन इंसान का मिला है, लेकिन कर्म का फल कोई तो उसका है, ऐसा मिला है उसको। लेकिन हम आंखों वाले हैं और वो देखने के बाद भी हम उससे नहीं सीखते कि इसके साथ क्यों ऐसा हुआ। इसलिए हमें भक्ति के रास्ते पे चलना चाहिए, परहित करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन जो हमारे जिम्मे है
पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए। गुणों की पूजा करो, गुण की पूजा होती है। सूरत ना देखो, सीरत को देखो। ये मिट्टी की मूर्त है, सूरत कुछ नहीं है, सीरत देखो। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफेद सूरत मूर्त हुई तो क्या। गोरे काले रंग का ये वो ना करो। इंसान के गुणों की पूजा होनी चाहिए, गुणवान हो। लेकिन गुरु शिष्य को भटकते हुए इसलिए रोक लेता है, बचा लेता है। अगर शिष्य का पूरा विश्वास और इतबार अपने गुरु पे होता है तो गुरु उसको भटकने नहीं देता, गिरने नहीं देता। लेकिन जो गुरु को गुरु ही नहीं मानता, गुरु की मर्यादा में नहीं चलता, उसको गुरु कैसे संभाल लेगा। वैसे तो आप अपने गुरु खुद ही बने रहते हो। आप गुरु से ज़्यादा बुद्धिमान भी हो, ज़्यादा आपको ज्ञान भी है, ज़्यादा समझ भी है। दो बात यादें हो जाती तो महात्मा बन जाते हो, सिद्ध बन जाते हो। अरे गुरु चाहे भोलापन में भी तुम्हें कहता है तुम्हारा हित ही कर देगा। गुरु के पास नाम की कमाई है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है हर प्रकार की, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं। बाजीगर का खेल नहीं होता कि गुरु सिद्धियां दिखाए, तमाशा दिखाए। क्या बात है, वो तो कोई भी छोटे छोटे बच्चे बाजीगरों की बहुत बातें आपको बता देंगे। कितनी बातें आपको छोटे छोटे बच्चे दिखा देंगे। विद्या है वो, विद्या क्या काम आएगी। संतों ने विद्या को नकार दिया। स्वामी जी महाराज ने कही है, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, तेज संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। किसका उद्धार कर देंगे वो। दो दो पैसे मांगते हैं वो दिखा के। वो हाथ की सफाई चालाकियां हैं। जब उन चीज़ों में बुद्धि लड़ाते हो, उतना ध्यान अगर तुम प्रभु की भक्ति में, मन को पवित्र करने में, शुद्ध भावना रखने में लगाओ तो तुम्हारी कितनी शुद्धि हो जाएगी। वो हमारे मंद विचार निकल जाएंगे और तुम्हारे संग जो जुड़ेगा, तुम्हारे से बात जो करेगा, वो भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। जिस प्रकार से चंदन के बाग में रहने वाले, चाहे किसी चीज़ के पेड़ हो, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। और संत उस चंदन की तरह से होते हैं। संतों के साथ तो अगर तुम बुरा करोगे ना, तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देंगे। जैसे चंदन के पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी में भी खुशबू ही हो जाती है, क्योंकि उसमें खुशबू है। इसलिए जिस चीज़ की तुमने कमाई की हो तुम्हारे पास होगी। तुमने कमाई की नहीं, कमाई तो करी हेरा फेरी की, झूठ की, बेईमानियों की। हमारा अपना खान पान हमारा बड़ा शुद्ध होना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता, भरोसा नहीं है कितने दिन के लिए आप किस लिए करते हो। कोई चीज़ साथ लेके जाते हो तो करो, आज़ादी है करो, लेकिन कुछ भी लेके नहीं जाना। जीते जी तुम्हें मरने कोई नहीं देगा। 2 रोटी परमात्मा ने इंतजाम किया है। काना मान करे ना मूर्ख, आखिर शब्द झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले। नाम जिनादा जपदी खलकत राम कृष्ण अवतार चले। अर्जुन दे अजबान ना दिश दे भीमकार बलकार चले। आए खाली टूर गए खाली, झूठी कर तकरार चले। मोया न जो कर्ण जीव दे वो भी प्यारे यार चले। अरे वैद हकीम डॉक्टर सब गए। बड़े बड़े योद्धा जो थे, बड़े बड़े जिनको धाक थी, वो टोए नहीं पाए। हाथों से पर्वत जो उठाते थे, कहाँ गए, समुद्रों पार गए। उनका कोई नाम और निशान नहीं। आज क्या साथ लेके गए कोई चीज़? अगर वो लेके जाते तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन वो सब का सब यहीं छोड़ के गए। और इंसान की भूल देखो, ये माया का खेल है। इंसान सब कुछ देखता है, जानता है, फिर भूल जाता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ, नेक गुणों से सजाओ इसको, बुराइयों को त्यागो। बुरा करने वाला, बुरा सिखाने वाला तुम्हारा पिता, भाई, माँ, भाई, बाप भी है, उसको भी दूर से ही कह दो कि आपका और मेरा मेल नहीं है। जो तुम्हारा अहित करता है वो तुम्हारा अच्छा नहीं है। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को कह दिया कि तूने राम से बेमुख करवाया, तो मेरी माँ नहीं। अगर माँ होती तो तू ऐसा नहीं सोचती मेरे लिए। मैं तुम्हें माँ नहीं मानता। माँ अपने बच्चे के लिए उसने लालच किया कि तूने अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख दे दिया, तेरे बच्चे को तू राज दिलाना चाहती है।
लेकिन मेरे लिए तू माँ नहीं है, मेरे लिए तूने गलत किया है। जो प्रभु की परमात्मा से तुम्हें अलग करता है वो चाहे कोई भी हो। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा भी है। एक बार मीरा बाई ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो चाहे तुम्हारा कोई भी हो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है, तुम्हारे भक्ति के रास्ते में बाधा बनता है, चाहे तुम्हारा कितना ही प्यारा, चाहे वो कैसा भी तुम्हारा अपना है, लेकिन उसको छोड़ देने में तुम्हारी भलाई है। क्यों छोड़ देने में भलाई है? कि हमारा हित, हमारे साथ जाने वाली चीज़ तो हमारी कमाई है। और वो भी कौन सी कमाई? नाम की कमाई, नेक कर्मों की कमाई। नेकी करोगे तो दुनिया में तुम अच्छे और सच्चे बनोगे, और जब अच्छे और सच्चे यहाँ से बन के जाओगे तो प्रभु के दरबार में भी तुम्हें उसी तरह से अच्छा माना जाएगा जिस प्रकार से यहाँ नेक कर्म करने वाले आदमियों को इज्जत और सम्मान मिलता है। यहाँ कुदरत का ये खेल है, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको अवश्य मिलता है। कोई अपने कर्म से बच नहीं पाया। देर अबेर हो सकती है, उसके घर में न्याय है, अन्याय नहीं है। हमें जब दुख पड़ता है तो हम दोष निकालने की कोशिश करते हैं, परमात्मा को कोसते हैं, फिर कभी कर्म का नाम लेते हो, कभी भाग्य के नाम के सहारे की ओट लेके बचना चाहते हो। नहीं, कर्म हमने किया है तो परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। जब दूसरे को दुख देते हो तो सोच लिया करो, अगर तुम्हारे साथ ये दुख बीते तो तुम्हारी क्या हालत होगी। जब ये बात और ये ख्याल हमारे दिमाग में आएंगे तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुराई किसी की क्या देखते हो? अपनी बुराई खुद की देखोगे, तुम्हारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अपनी दृष्टि को ऐसा गंदा ना बनाओ कि बुराई देखने वाली बने। अच्छाई देखा करो, अच्छाई देखोगे अच्छे इंसान बनोगे। दूसरों में जहाँ कहीं भी जाते हो अच्छे गुण अपनाने चाहिए। 3 नियमों का जो संत मत के अनुसार पालन करता है वो आदमी कभी भी इस काल और माया के जंजाल में नहीं फंसता। किसी भी चीज़ का कभी अहंकार ना करो। अहंकार जो करता है वो इंसान गिर जाता है। जबान से किसी को गंदा मत बोलो, कानों से किसी की बुराई ना सुनो, और आंखों से कोई बुराई ना देखो। ये 3 इंद्रियां ऐसे कर्म करती हैं जो इंसान को डुबो देती हैं, गिरा देती हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये संत मत ने भी इन 3 बंद लगाने की जो बात कही, वो तीनों बंद दोनों प्रकार से लगाने हैं। दुनियादारी में तो इनका बंद लगाना ये है कि इन चीज़ों को देखो ना। और वो बार के जब इन इंद्रियों पर बंद लगाते हो तो अंतर की धुन और अंतर का जो नज़ारे हैं, जो रूहानी दर्जों में तुमको आनंद लेना है, तो भी ये 3 बंद लगाने पड़ेंगे। आँख, कान और मुंह बंद करना पड़ेगा। इनको जब बंद करोगे तो ही आप ऊपर आपकी रूह की चढ़ाई होगी, और ऊपर चढ़ाई करने के बाद आपकी सुरत चलती रहेगी, नृत्य उनको देखती रहेगी, चेतनता बनी रहती है। इसीलिए उन चीज़ों का जहाँ तक हो सकता है बखान किया जाता है। अगर वो चेतनता नहीं रहे तो बखान नहीं कर सकते। झूठ और पाखंड कभी ना करो। सुनी सुनाई बात नहीं, अगर सुनी भी है तो इतबार करके उस पर करना देखो। करोगे तुम्हें अपने आप अपना अनुभव खुद करके देखो। उस रास्ते पे चलो। मैं कहता हूँ जब उस पर सच्चाई के साथ चलोगे तो कुछ ही दिन में तुम्हें ये अनुभव भी हो जाएगा। हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। एक बार जो अच्छा करने की आदत डाल ली, कभी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने बुरा करने की आदत डाल ली तो कभी अच्छा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुरा करने वाले को बुरा बोध नहीं रहता। फिर बुरा बोध नहीं रहता उसको, और अच्छा करने वाले को बुराई वो कर ही नहीं सकता। इसलिए भाई धर्म नाम इसी का है, किसी चीज़ के बंधन के नहीं कि हम राधा स्वामी हो गए, हम बुद्ध हो गए, हम जैन हो गए, हम सिख ईसाई हो गए। तुम कुछ भी हो गए, लेकिन इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। पहले इंसान बनो, और इंसान में ये गुण होने चाहिए। हमें ज्ञान है, समझ है, हर जीव के प्रति दया भाव होना चाहिए। उनके प्रति दया करोगे तभी हमारे दिल में प्रेम और दया उमड़ेगा। प्रेम और दया जिसके हृदय में नहीं है वो भक्ति के काबिल नहीं, भक्ति के रास्ते पे वो चल भी नहीं सकता। तो मन को साधने की बात है। मन तभी सदेगा कि इसको हमारे से ताकतवर हमारा गुरु है। गुरु के अधीन कर दोगे, गुरु इसको काबू में ला देगा। लेकिन
हमेशा गुरु के दायरे में बने रहोगे, मर्यादा को मानते रहोगे, नियमों का पालन करते रहोगे, उपदेश को सुनते रहोगे, तो अगर गुरु को भूल जाओगे तो उसी प्रकार से जो भाई जोगा कहाँ चलते चलते गलत रास्ते पे चल पड़ा था और अपना सब कुछ जो इतनी जिंदगी में कमाया था वो एक ही रात में कुछ ही पल में बर्बाद करने वाला था। लेकिन गुरु महाराज को प्रकट होके अपने शिष्य को संभालना पड़ा और संभाल के उसको सही रास्ते पे ले आए, क्योंकि वो गुरु का जीव था, गुरु का संग किया था, गुरु उनके हृदय में था। गुरु इसीलिए गुरु अपने शिष्य को भटकने भी नहीं देता। तो हमेशा अपने मन में भी ये प्रार्थना किया करो कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे से गलतियाँ होती हैं, मैं लाख गुनाह करता हूँ, आप लाखों गुनाहों को बख्शते हो, क्योंकि आप बख्शनहार हो, मैं गुनहगार हूँ। गुनाह होते हैं, हमसे होते हैं, जाने में भी अनजाने में भी करते हैं। ये जबान से नहीं, अपनी निरख और परख भी किया करो कि मैं कितना गलत करता हूँ, कितना सही हूँ। जब खुद अपने आप जांच लोगे, खुद आप ये फैसला कर लोगे कि ये मैं गलत करता हूँ और ये बात निंदनीय है, ये अच्छी नहीं, ये किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो वो आपको उससे नफरत हो जाएगी, वो चीज़ आप नहीं करोगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी चीज़ से नफरत करो, किसी चीज़ से नफरत ना करो। नफरत करोगे वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ जाएगी, क्योंकि नफरत करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहेगी। दिमाग में तो जिंदा है। जिस तरह से मैंने कई बार पहले भी कही है ना, कईयों को लत हो जाती है शराब की, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई आजकल तो नशों का अंत को नहीं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो उनकी आदत पड़ जाती है। फिर वो कहते हैं जी मैं छोड़ना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है भाई, अगर छोड़ना चाहते हो तो एक ही दवाई है। हम जो दवाई डालते हैं वो कान में डालते हैं। कान में दवाई कौन सी है पता है? जो आज सबके डाल रहा हूँ, वचन की। ये वचन उसके कान में जाके दिमाग में असर करता है। और तो कोई दवाई दोगे वो घंटा असर कर देगी, 2 घंटा कर देगी, फिर भूल जाएगा। लेकिन ये दवाई भूलता नहीं है। हम दवाई डालते कान में। कई तो बेचारी आ जाती है, बोला जी लड़का बहुत शराब पीता, घर वाला पीता, घर से निकाल देता, उसका इलाज करो। मैं डॉक्टर के पास बीमार को लेके जाते हो तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है। कभी तुम गए हो कि मेरे इंजेक्शन लगा दे, मेरा घरवाला बीमार है? अगर उसको लेके आते तो दवाई उसके कान में डालता मैं, कुछ ना कुछ शायद उसका अच्छे दिन होते तो मान जाता बात को। इसलिए फिर वो काफ़ी छोड़ भी देते हैं। और काफ़ी क्या कहते हैं, नोरा जी छोड़ भी देता हूँ 2-2, 3-3 महीने, लेकिन वो फिर कभी ना कभी आदत। मैं बोला कि भाई ये बात क्यों होती है पता है? तुम उसको याद रखते हो, जिंदा रखते हो, कभी मरने नहीं दिया उसको। छोड़ने के बाद भी आपको याद रही कि छोटे मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 3 हो गए, मुझे 4 हो गए, इतनी तारीख को छोड़ दी थी। दोनों चीज़ें विद्वान है। उसके अंदर अहंकार भी है कि मैंने छोड़ दी, और वो दिन भी याद है, उसको भूलता ही नहीं है, याद रखता है। जिस तरह तुम जन्मदिन को याद रखते हो कि मेरा जन्मदिन उस दिन आएगा, उस जन्मदिन की तरह से उस दिन को मानते हैं। बताओ कैसे भूलोगे? तुम जन्मदिन भूलो तो वो शराब भी उसको भूल ले। तो इसलिए वो कभी मरने नहीं देते, उसको जिंदा रखते हैं हमेशा। तो फिर कभी ना कभी जिंदा होगा वो, तो फिर उठ जाएगा। थोड़े दिन के लिए सोता है, फिर उठ जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के प्रति नफरत ना करो। अच्छा करके भी भूल जाया करो, क्योंकि आपने अच्छा किया है उसका भी अहम नहीं होना चाहिए मैंने कर दिया ना। वो भी मालिक पे छोड़ा करो कि मालिक की मौज थी, जो हो गया किसी के लिए अच्छा हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मन में ये संकल्प लो कि किसी का बुरा नहीं करेंगे। जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता है, आजकल तो वैसे तो अगर कहूँ तो सारी की सारी बातें बिगाड़ दी हमारे खान पान ने। हर आदमी धोखा करता है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे किसान अनाज पैदा करने वाला है, चाहे कोई दूध बेचने वाला है, चाहे कोई पानी बेचने वाला भी धोखा करता है। पानी बेचने वाला भी, पानी भी विषाक्त जहरीला है। पानी भी आरओ का नाम लेके नहर का पानी डाल ले जाते हैं। हो गया कि नहीं? धोखा होया कि नहीं? इससे अच्छा तो कह दे नहर का है भाई, तू छान छून के पी लिए, वो अच्छी बात है। तो अब जब इतनी चीज़ों में भी हम धोखा करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं। मेढ़े भी दूध पानी वो अपने आप न मिला लेगा पानी, तो
4 पैसे फालतू मांग लो उससे, वो दे देगा बेचारा। पानी मिला के क्यों उसको तुम ठगते हो? पानी की भी अजीब बात है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में भी जब करते हैं तो कहाँ किस चीज़ को हम अच्छा मानेंगे, किस प्रकार से सुधार होगा? तो ये बात छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता हम कितना बड़ा पाप कर जाते हैं। उन चीज़ों से कई बार तो इतना नुकसान हो जाता है कि भाई पूछो ना, आदमी अपने आप को कोसता है कि फिर मैंने गलत किया, और उसके खुद के साथ ही हो जाता है। मिलावट की चीज़ तो क्या पता किसको क्या कर देगी। इसलिए भाई खान पान शुद्ध रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना रखो, महापुरुषों के वचन को हमेशा याद रखो, जो तुम्हें नाम दिया गया है उसका सुमन चिंतन भजन रोजाना किया करो, और हमेशा सतगुरु से, परमात्मा तो देखा नहीं ना, कभी नहीं देखा ना, सतगुरु देखा है। इसलिए सतगुरु को कहा करो कि सतगुरु कृपा करना कि कोई गलत काम ना हो मेरे से, अगर मैं गलत करूं तो मुझे संभाल लेना। ये बात जब याद रखोगे तो फिर आपको ये भी लगेगा कि गुरु कैसे संभालेगा, गलती से कैसे बचा लेगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा किया करो, किसी को उल्टा सीधा मत बोला करो, किसी को दुख ना दो, समझ गए? दुख देते हो बुरा है। किसी की मन जब दुखी होता है तुम्हारी बात से या तुम्हारी किसी काम से, तो क्या होगा कि वो बद्दुआ निकलेगी, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए जबान से अच्छा बोलो, अच्छे काम करो, सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत मान दो, कितने खुश होंगे। उनको अगर थोड़े से भी खुश बोल देंगे ना, क्या बात है कि कितनी अच्छी बात बोलेंगे, उनकी बात सुन के तुम्हें इतना आनंद मिलेगा कि आप जब भी किसी को देखोगे तो आपका मन करेगा इसकी मैं सेवा करूं, इसको मैं प्यार करूं। और दुनिया में 2 ही चीज़ हैं, जो प्यार करता है वो सेवा करता है, और सेवा प्यार करता है वो भक्ति करता है। भक्ति का और रास्ता है ही नहीं, और जो ये नहीं करता ना वो कोरा झूठा है, भक्ति नहीं करता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा